बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ करेले की कड़वाहट दूर करने का तरीका शेयर करूंगी। यूँ तो बहुत से तरीके होते हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से कड़वाहट दूर करते हैं। कुछ लोगों से अच्छी तरह से कड़वाहट दूर नहीं हो पाती है, तो यहाँ आज आपके साथ मैं अपना तरीका शेयर करूँगी कि किस तरह से हम कम टाइम और कम मेहनत के साथ ही काफ़ी ज़्यादा करेलों की कड़वाहट को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास हैं करेले। तो सबसे पहले हम इनका छिलका जो है रिमूव करेंगे और इनके ऊपर से ये जो मोटा छिलका होता है ये साफ़ कर देंगे। तो कुछ लोग करेले के साथ इसके मोटे छिलके के साथ ही इनको काट लेते हैं, लेकिन मैं इनको इस तरह से इसका मोटा छिलका थोड़ा रिमूव कर देती हूँ और छिलके के साथ इसको जो है ना, कड़वाहट ज़्यादा हो जाती है, छिलके में ज़्यादा कड़वाहट होती है, वो आसानी से नहीं निकलती है। तो अब इसके ऊपर से हम इसको बराबर कर लेंगे हल्का हल्का नाइफ़ को फेर के, और फिर इसके दो हिस्से कर लेंगे और अब इसमें से बीज निकाल लेंगे हम। तो बिल्कुल ज़्यादा भी हमने नहीं रगड़ना। कुछ लोग इसको फिर इतना ज़्यादा रगड़ते हैं करेले को कि वो फिर बिल्कुल ही पतला सा कपड़ा सा बन जाता है, उसमें कोई करेले वाला टेस्ट नहीं रहता। तो मैंने इसको ज़्यादा बारीक नहीं किया, सिर्फ मोटा छिलका रिमूव किया और हल्का हल्का से ऊपर से उसको फिर बराबर कर किया है। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है। ये करेले सारे मैंने पहले ही छील काट के रख लिए हैं। तो दो करेले मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए बचा लिए थे। तो इस तरह जब आप करेले काटें, एक बड़ा पतीला पानी का भर के पास रख लें और करेले काट काट के आप उसके अंदर डालते जाएं, तो आधी कड़वाहट तो आपकी करेलों की यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ये पानी जो है, खुला पानी आपने लेना है, खुले पानी में आपने सारे करेले रखने हैं। यहाँ पे किलो करेले हैं मेरे पास, तो ये बड़े पतीले में मैंने पानी भर के रख दिया और जैसे जैसे काटती गई इनको मैंने पानी के अंदर ही डालना शुरू कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट इसी तरह से इनकी कम हो जाती है। तो अब हम इनको कट कर लेंगे। तो जितने पीसेस आपको चाहिए, जिस तरह से चाहिए उसी तरह से आप इनको कट कर लीजिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो यही है कड़वाहट को कम करने का, कि आपने करेले काट काट के पानी में ही डालते जाने हैं। पानी का बड़ा पतीला भर के आपने पास रख लेना है और काट काट के आपने उनको पानी में डालते जाना है। तो अब यहाँ पे ये छिलके हैं मेरे पास। तो छिलके भी कुछ लोग अलग से खुश करके पकाते हैं, कुछ लोग छिलके रिमूव भी नहीं करते, इनके साथ ही पका लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है छिलके बस एक पाव के करीब इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है। ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी सालन में, क्योंकि फिर उससे जो है कड़वाहट ज़्यादा फील होती है। तो अब पानी में से इसको ना हमने एक टोकरी में निकाल लेना है सब्ज़ी वाली, और फिर हम इसको नमक लगाएंगे। तो ये पानी वाला तरीका मुझे मेरी मदर ने बताया था, मेरी अम्मी को बताया हुआ है, और ये काफ़ी कारआमद है। इससे काफ़ी ज़्यादा कम मेहनत करनी पड़ती है हमें कड़वाहट निकालने के लिए। तो अब इसके ऊपर मैं नमक डाल दूँगी। तो नमक जो है ना 3 चम्मच मैंने भर के डाला है, और इसको हमने नमक लगाने के बाद घंटों बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा देर जब हम करेले को नमक लगा के रखते हैं तो फिर वो नमक करेलों के अंदर बहुत ज़्यादा जज्ब हो जाता है और करेले काफ़ी ज़्यादा नमकीन हो जाते हैं। तो सम टाइम इतने कि फिर सालन खाया भी नहीं जाता। तो अभी हम इसको बस 10 मिनट ही रखेंगे, जब तक मैं अपना हंडिया की बाकी की तैयारी कर लूँगी। चिकन करेले मैं बना रही हूँ यहाँ पर, लेकिन आपके साथ अभी मैं हंडिया की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे अब 10 मिनट के बाद, जब तक मैंने अपने प्याज वगैरह कट कर लिए हैं, बाकी तैयारी कर ली है, तो 10 मिनट के बाद अब मैं इनको दोबारा से थोड़ा देर इनको मैं मसलूँगी और इसके बाद जो है ना हम इनको निचोड़ लेंगे। तो ये नमक लगने के बाद काफ़ी नरम हो गए हैं, पहले ये सख्त थे तब ये काफ़ी नरम पड़ गए हैं। तो अब हमने इनको निचोड़ लेना है। तो अब आप देखें कि कितना ज़्यादा पानी इनमें से जो निकल रहा है, ये असल में इनकी कड़वाहट ही है जो ब्रश करने से निकल रही है पानी की शक्ल में। तो इस तरह से हमने सारे ये करेले निचोड़ निचोड़ के साइड पे रखते जाएंगे। तो कुछ लोग नमक लगाने के बाद 2-3 घंटे के लिए इनको रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं 2-3 घंटे के लिए तो बिल्कुल ही नहीं रखूँगी, बस हम पानी में हमने डाला है तो आधी कड़वाहट तो इनकी वहीं पे कम हो गई है। तो नमक लगा के साथ ही साथ हंडिया भी बनती रहेगी मेरी, चिकन और मसाला वगैरह भून लूँगी और इतने में इनकी कड़वाहट जो है वो भी मैं साथ साथ ख़त्म कर लूँगी। तो ये देखिए, ये सारी इनकी कड़वाहट सब्ज़ पानी अलग हो गया है, ये इतना सारा निकला है। अब ये पानी मैं गिरा देती हूँ ताकि दोबारा कितना पानी निकला है हमारा वो हमें अंदाज़ा हो सके। तो ये वाला सारा पानी मैं गिरा के इसको खाली कर लूँगी।
तो अब एक बार फिर हम इनको टोकरी में डाल के रख लेते हैं और 5 मिनट के बाद मैं फिर इनको निचोड़ूंगी। तो अब मेरा साथ ही साथ हंडिया का काम भी हो रहा है और यहाँ पे 5 से 7 मिनट के बाद मैं अब फिर इनको दोबारा से निचोड़ूंगी। तो अभी फिर आप देखें, और ये देखिए इतना ज़्यादा पानी अभी भी निकल रहा है। तो ये नमक लगने की वजह से जो नरम पड़ जाते हैं, फिर आप उसको निचोड़ के रखते हैं, तो फिर आप निचोड़ते हैं तो बार बार उसमें से पानी निकलता ही रहता है। तो वो जब तक पानी निकलता रहे वो सारी उसकी कड़वाहट निकलती रहती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी अभी इसमें निकल रहा है। तो एक बार फिर मैं इनको प्लेट में रख के साइड पे रख के सारा इनको निचोड़ के साइड पे रखती जाऊंगी। तो अब ये देखिए ये पानी पहले से काफ़ी कम निकला है। तो ये पानी गिरा के एक बार फिर इसको खाली कर देते हैं और एक बार फिर मैं इनको डाल लूँगी। अब इस दौरान मैं हंडिया का मसाला तैयार करूँगी, चिकन भुनाई करूँगी और फिर इसकी तरफ आऊँगी। तो अब तकरीबन 5-6 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा जो है देख लिए। साथ ही मेरा हंडिया का मसाला भी बन रहा है और अब मैंने इसको लास्ट टाइम, अब ये लास्ट जो है इसको मैं कर रही हूँ, ये वाला इसको निचोड़ने का प्रोसेस, यानी तीसरी बार लास्ट टाइम इसको मैं कर रही हूँ। तो 3 दफ़ा में इसकी सारी कड़वाहट अच्छी तरह निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने एक बार फिर आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें से पानी निकला है निचोड़ने से, लेकिन पहले से ये पानी काफ़ी कम है। तो यानी कि इसमें कड़वाहट काफ़ी कम हो चुकी है। तो इसी तरह से हमने प्रेस करके थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा बस। ये इसको निचोड़ने का काम यहाँ पे मेहनत वाला है, इसके अलावा कोई आपको घंटों इसमें मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी। तो अब ये देखिए अब पानी बस इतना सा ही इसमें से निकला है। तो अब बस इसको, ये फाइनल हो चुका है। तो बस एक बार, बस आखिरी बार इसमें जो थोड़ा बहुत चंद कतरे रह गए पानी के, उसको मैं निचोड़ के इन्हें साइड में प्लेट में निकाल लूँगी और इसके बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। तो बाकी हल्की फुल्की जो कड़वाहट रह जाएगी वो फ्राई करने में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो बस अब ये करेले हमारे तैयार हैं बिल्कुल, और बस अब इनको मैंने फ्राई करना है। ये काफ़ी बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। धूप में भी आपको रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप 2-3 घंटे के लिए नमक लगाएं। अब मैं इनको खा के चख के आपको मैंने इसे चखा है, तो इसमें बिल्कुल भी कोई कड़वाहट नहीं है, यानी कि अभी ये खाली फ्राई किए बगैर ही चखे जा रहे हैं, इनमें कड़वाहट फील नहीं हो रही। मतलब मामूली सी है, इतनी कि बस ये पता चलता रहे कि करेले हैं, करेले की शनाख्त ख़त्म ना हो जाए, इतनी ज़्यादा हमने कड़वाहट ख़त्म नहीं करनी है। तो बस इसका लास्ट प्रोसेस है इसको फ्राई करना। फ्राई करने के बाद इसमें ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। फ्राई करने के बाद भी ऐसे ही खाए जा सकेंगे। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से हमने घंटों की मेहनत धूप में रखे बगैर, घंटों मेहनत किए बगैर इनकी कड़वाहट निकाल ली। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।